गर्दन की पूरी हड्डियां टूट गई अंदर से। और देखो गले पर सामने कोई चोट का निशान नहीं है, बस सिर्फ वो एक नीले रंग का निशान है। लेकिन ऐसे लगता है कि गर्दन एक झटके में टूट गई है। कौन लगती है आपकी? ये किराएदार थी हमारी, पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट? ये अकेली रहती थी यहाँ पर या? जी हाँ। सर हाथापाई के भी कोई निशान नहीं है यहाँ पे। लगता है किसी जान पहचान वाले का ही काम है। दोस्त होगा या रिश्तेदार? जी इसका दोस्त ही है। दोस्त? आपको कैसे मालूम? मैं जानती हूँ उसे। जानती हैं आप? कल रात को इसको और उसको झगड़ते हुए सुना था। हम दोनों ने सुना था। बहुत जोर जोर से एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे। क्या नाम क्या है इसका? नाम तो नहीं जानती। अभी तो आप कह रही हैं आप जानती हैं उसे? जी नहीं। रहता कहाँ है वो भी नहीं मालूम। कम से कम ये तो बता दीजिए दिखता कैसा था? काफी लंबा चौड़ा था। कितना लंबा है? मेरे ख्याल से कम 6 फुट का होगा। हट्टा कट्टा, उसकी बॉडी एकदम पहलवानों जैसी थी। मतलब आपके जैसी? नहीं सर, मुझसे 1-2 इंच लंबा ही होगा। सर, अंदर के कमरे में भी कुछ नहीं मिला है, लेकिन अंदर एक फ्रिज रखा हुआ है। उस फ्रिज पे ये नोट चिपका हुआ था सर। इस पे लिखा है कि मीनू को फोन करके पार्टी के बारे में बता देना। ये मीनू? मीनू रश्मि की दोस्त है। हमारे बाजू में एक कमरा किराए पे लेके पेइंग गेस्ट के तौर पे रहती है। सर ये रही मीनू। मैम प्लीज संभालिए अपने आप को। रश्मि उठो। मैम वो मर चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता, रश्मि मर नहीं सकती। देखो मीनू, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, लेकिन क्या तुम बता सकती हो किसने मारा होगा रश्मि को? तुम्हें किसी पर शक है? बॉयफ्रेंड के बारे में तो जानती होगी तुम? हाँ सर, पर मैं कभी मिली नहीं उनसे। क्या उन्होंने रश्मि को मारा है? हाँ, अब लगता तो ऐसा ही है। नहीं सर, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो बहुत ही बहादुर इंसान है। उन्होंने कई लोगों की जानें बचाई है सर। जान बचाई है? कोई डॉक्टर है वो? नहीं, मुझे रश्मि ने कई बार उनके बहादुरी के किस्से बताए हैं। वो कभी किसी बेगुनाह की जान नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक सीआईडी ऑफिसर है। क्या? वो एक सीआईडी ऑफिसर है? जी। क्या नाम है उसका? सीनियर इंस्पेक्टर दया। क्या? क्या? दया? जी। आपको मालूम है आप किसका नाम ले रही हैं? हाँ। तुम होश में हो? होश में हो तुम? तुम्हें पता है किसका नाम ले रही है तुम? जी सर, मुझे मालूम है। अभिजीत, दया को फोन लगाओ इसी वक्त। क्या हुआ? सर स्विच ऑफ है फोन। दया ने फोन बंद करके रखा है? क्यों? ये कोई दया की गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है सर। अभिजीत तो तुम्हें सब कुछ बताता है ना, तो इस गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बता? सर दया अपनी हर बात मुझे बताता है। अगर ऐसा होता तो मुझे बताता सर वो। लेकिन उसने अपना फोन बंद क्यों रखा है? क्यों बंद रखा है फोन? अब आपका ऑफिसर इस केस के दायरे में आया है। आप उसको बचाने की कोशिश तो नहीं करोगे ना? पूरी दुनिया कहेगी कि सीआईडी में एक खूनी भी है। दया अपनी जान दे देगा, लेकिन किसी निर्दोष की जान नहीं लेगा। ये तो मैं अब दया के मुंह से सुनना चाहता हूं। कमाल है, दया ने अपना फोन भी बंद करके रखा और अब घर का दरवाजा भी बंद है। इसके घर की डुप्लीकेट चाबी है ना तुम्हारे पास? चाबी तो है सर, मगर दया हमारे लिए मुजरिम की तरह ही है, एक सस्पेक्ट है। खोलो दरवाजा। वो क्या रहा है यहाँ पर? क्या है ये अभिजीत? किस तरह से सारी चीजें बिखरी पड़ी है। पूरा घर तहस नहस कर दिया है। ये इतना सारा खून? दया सर को कुछ नहीं हो सकता। हम भी तो वही चाहते हैं निखिल, और वैसे भी दया पर हमला करने का कोई सोच भी नहीं सकता। साळुंखे ही बता सकता ये खून दया का है
या नहीं? अरे ये सीआईडी ऑफिसर है। क्या? हाँ, ये इंस्पेक्टर दया है, मुंबई से। मुझे बहुत टेंशन हो रही है सर। मैंने दया के खबरियों तक से बात की। तो फिर क्या बोले क्या वो? किसी को कुछ पता नहीं है सर। न जाने कहां निकल गया दया। अभिजीत, कहीं हमारा शक सही ना हो जाए। दया रश्मि का खून करके फरार हो गया है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर। मेरा दिल कह रहा है दया किसी का खून नहीं कर सकता सर। वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा। अभिजीत, अगर वो मुसीबत में है तो फोन क्यों नहीं करता? फोन उठाओ पूर्वी। हेलो जी हाँ, मैं सीआईडी ब्यूरो से सब इंस्पेक्टर पूर्वी बोल रही हूँ। कोलकाता से? क्या हो गया? सर एसीपी प्रद्युमन, क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? क्या हुआ सर? किसका फोन? पूर्वी, किसका फोन था? सर वो दया सर। दया का फोन था? नहीं सर। फिर किसका फोन था? सर वो क्या कोई बुरी खबर है? सब सर, दया के बारे में कुछ पता चला? पूर्वी, किसका फोन था? हैं? क्या बात है पूर्वी, क्या छिपा रही हो तुम? किसका फोन था? सर, आप कुछ क्यों नहीं बोलते? क्या हुआ दया को? क्या? कलकत्ता जाने की तैयारी करो अभिजीत, इसी वक्त। दया का बैच है। हाँ सर, दया के। अभिजीत, हमें लाश तो देखनी ही पड़ेगी, फिर चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। सर, मच्छी ने मुंह खा लिया है पूरा, लेकिन ढील ढाल देखकर आप पहचान पाए? गोली का तो कोई निशान नहीं है छाती पर। ये दया नहीं है। हाँ सर, दया जिंदा है। अगर दया जिंदा है तो फिर है कहां? दवाई का नशा गहरा है, बहुत ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा। एक काम कर, यही अच्छा मौका है, मार दे चाकू। गोली क्यों नहीं मार देती? अरे बेवकूफ, गोली मारेगा तो आवाज आएगा ना। चाकू मार। क्या?
পেলে কি পেলে এখানে নেই কোথায় আরে দেখো দেখো এখানেই হবে দেখো दया 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 अंदर आ जाओ दया प्लीज अंदर आओ ये घर किसका है? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा आप यहाँ पे आराम कर लो इधर कोई नहीं आएगा मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? जी थैंक्स। मुझे मालूम नहीं तुम कौन हो, मगर मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मदद करने के लिए तो इधर बुलाया है। सर, मैंने यहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। जैसे उन्हें दया सर दिखेंगे या उनके बारे में कोई खबर मिलेगी वो हमें तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे। रश्मि कोलकाता की थी और दया कोलकाता में है। रश्मि का खून और दया की किडनैपिंग दोनों का कोई ना कोई संबंध जरूर है। सर, इस रश्मि की फोटोग्राफ कलकत्ता के सारे न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं, कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा। हाँ, ये यहाँ का इंस्पेक्टर, क्या नाम है उसका, ओबरा, वो कहाँ है? सर, वो ओबरा आने वाला था यहाँ पे, उसने यहीं रुकने को बोला था। हाँ, ये सीआईडी वाले यहाँ तक पहुँच गए। अगर इन्हें हमारे बारे में कुछ पता चल गया तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि काम मुश्किल है, पर तुम लोगों से एक भी काम ठीक से नहीं हो सकते। तो अभी क्या करें? करना क्या है, पीछे करो इनका। सर, ये इंस्पेक्टर ओबरा। इंस्पेक्टर ओबरा भट्टाचार्य। गुड। इंस्पेक्टर ओबरा, अपने पूरे कोलकाता पुलिस फोर्स में बता दिया है ना दया के बारे में? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर, वेरी सून वी विल फाइंड इंस्पेक्टर दया। वेरी। कैलकाटा का नंबर है। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या आपको मालूम है दया कहाँ है?
हाँ कहाँ पे है? ये नंबर आपको कहाँ से मिला? देखिए। हाँ ठीक है। हाँ हम लोग पहुंच जाएंगे। अकेले आना? ठीक है, दया के लिए कुछ भी। क्या हुआ, दया का पता चल गया? एक लड़की का फोन था, वो कह रही है कि दया के बारे में उसे कुछ बताना है, कॉफी हाउस से बुलाया है। कॉफी हाउस में? सर कॉफी शॉप। चलो। दया कहाँ है? सर मुझे आपको इस तरह बुलाना पड़ा। आई एम सॉरी सर। दया कहाँ है? दया मुसीबत में है सर। दया? दया? सर, दया सर। माय सर, गॉड। सर, दया सर। दया? क्या हुआ? सर। हाँ? मैं ठीक हूँ। दया, दया तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। मैं चल सकता हूँ। दया! 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 मालूम है यार, बहुत बड़े पहलवान हो, हैं? हर दूसरे दिन जान जोखिम में डालते रहते हो। जब से गायब हुए हम लोगों पे क्या बीत रही है? सर मैंने फोन करके अपने फैमिली डॉक्टर को बुला लिया है सर। सर वो दया को बिल्कुल ठीक कर देंगे सर। तुम कौन हो? मैं सोनल सर। सर, इस लड़के ने मेरी जान बचाई। उसका असर इतना ज्यादा है कि मैं ठीक से होश में नहीं है। तो वो लाश किसकी थी? सर वो मेरे भाई राहुल की थी सर। लेकिन उसके पास तो दया का बैज था। दया का बैज लेके क्यों घूम रहा था? सर उसको दया जैसा बनना था सर। दया बनने का बहुत शौक था उसको, अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए सर। गर्लफ्रेंड को? कौन गर्लफ्रेंड? रश्मि सर। मगर उसका भी तो खून हो गया है। पता है सर, राहुल की आंखों के सामने ही उसका खून हुआ है। राहुल किसी तरह अपनी जान बचा के कोलकाता भागा है सर, और वो लोग उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। थे कौन वो खूनी? तुमने देखा था उन्हें? हाँ देखा है, अच्छी तरह से देखा है। जब मुझे होश आया, वो लोग इसके भाई राहुल को फेंक रहे थे। मैंने सोचा कि मैं जाके उससे बचाऊं, मगर ये इसका असर इतना ज्यादा था कि मैं कुछ कर नहीं सका। मैं वहां से भाग गया सर। मगर दया, तुम्हें किडनैप किया किसने? सर, जब मैं अपने घर पहुंचा तो देखा एक घायल लड़की मेरे घर के बाहर पड़ी हुई थी। मैं उसे उठा के अपने घर के अंदर ले गया। सोचा एम्बुलेंस को फोन करूंगा, पर पता नहीं कहां से कुछ गुंडे मेरे घर के अंदर घुस आए और वो वाली इंजेक्शन मेरे गर्दन पे मार दी सर। मैं बेहोश हो गया, और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं सर। तुमने उन लोगों को कुछ बात करते हुए सुना? बात करते हुए बोल रहे थे वो? होश और बेहोशी के बीच में जब मैं झूल रहा था, तब मैंने सुना राना
हाँ सर, राना और टैक्सी ऐसा कुछ बोल रहे थे। राना, टैक्सी। तुम कहाँ आ रहे हो? चलो अंदर बैठो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है सर। जब तक मैं उस आदमी को ढूंढ न लूं जिसने हिम्मत की मेरी ये हालत करने की, तब तक मैं चैन से बैठ नहीं सकता सर। दया गुस्से में दिमाग पर काबू नहीं रहता। बैठो अंदर। मालूम है सर, मैं जब तक उस आदमी की गर्दन मरोड़ न दूं मुझे नींद नहीं आएगी सर। आओ, चलो। अरे सुनो जरा, हमें पता चला ये राना नाम का ड्राइवर है, यहीं पे टैक्सी पार्क करता है। राना? हाँ राना। वो सर, वो लंबा सा? हाँ वही लंबा लंबा। कहाँ है वो सर दुबला सा है क्या? अरे हाँ दुबला है, लेकिन है कहाँ वो? आइए सर। यही है उसका टैक्सी। ये है उसमें। राना, किधर भाग रहे? इंस्पेक्टर दया को जानता है? वो तो मर गया। इंस्पेक्टर तो मर गया सर। अच्छा, ले भाई दया, तेरी फोटो पे तो माला टांग दी इसने। जब जब अपराधी को लगता है कि दया उसकी जिंदगी से निकल गया, तब ये हाथ उसे याद दिलाता है कि दया आज भी जिंदा है। बोल। सर मुझे कुछ नहीं पता सर, बस वो कह रहे थे ये बस ये रख लो और कल कोई आके लेके जाएगा। ये मतलब क्या रखने को दिया था? निकाला। ये लो ये ऐसा। क्या है इसमें? है? पता नहीं सर। खोल, खोल इसे। खोलो सर। काली माँ का मुखौटा ये दिया था उसने? हैं? काली माँ का मुख, इसका क्या मतलब हो सकता है? सर एक जगह मैं जानता हूँ जहाँ से इसका जवाब मिल सकता है, जहाँ पे ये बनता है। कुमार टुल्ली? यस। कुमार टुल्ली। ये कुमार टुल्ली है। दुनिया भर की सारी काली माँ की मूर्तियां यहीं पर बनती है और यहीं से जाती है। अभी यहीं से पता चल जाएगा इस काली माँ के मुखौटे के बारे में। हाँ सर, चलून এদিকে গিয়ে ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞেস করি। चलो চলুন। দেখো তো ভাই, কি ব্যাপার বলুন? এই মা কালীর মূর্তির মুখটা তুমি বানিয়েছো কিনা? আরে এটা তো রবির বানানো, জানেন না নাকি? রবি? তুমি একদম শিওর এটা রবি বানিয়েছে? হ্যাঁ স্যার, कॉन्फिडेंट। कारण सर इखाने जितना आर्टिस्ट लोग हैं ना सर सबके एक अलग पहचान होता है सर। जैसा सर ये जो आप आग देख रहे हैं सर, आग यानी चौक, सर ये चौक रोबी छोड़कर और कोई भी नहीं बना सकता सर ये पट्टी में। अच्छा, ये रोबी है आसपास यहाँ कहीं पे? हाँ सर, बाहर में उसका स्टूडियो है सर। স্যার এর ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞেস করি। अच्छा चल चलो। কি সুন্দর কলকাতার কোণে কোণে শিল্প রয়েছে।
এনারা সিআইডি অফিসার মুম্বাই থেকে এসেছেন। নমস্কার। बहुत खुशी हुआ आपसे मिलकर। মূর্তিটা দেখা রবি, মা কালীর মূর্তির মুখটা তুমি বানিয়েছো? হ্যাঁ, এটা তো আমি বানিয়েছি। আপনি কি করে জানলেন? ये चेहरा आपने किसके लिए बनाया, कुछ बता सकते हैं? एक आदमी था, उसे सिर्फ चेहरा चाहिए था। वैसे तो सब लोग पूरी मूर्ति बनाते हैं, पर उसने सिर्फ चेहरा बनवाया। जिस आदमी ने ये मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया था उसने अपना नाम पता भी दिया होगा तुम्हें? कोई मोबाइल नंबर? नहीं, उसने एड्रेस तो बताया नहीं। उसका नाम शायद पीयूष था। पीयूष था ना? पीयूष था। सिर्फ चेहरा ही बनवाया है? अच्छा, कुछ तो बताया होगा उसने कि सिर्फ चेहरा क्यों बनवा रहा है? मैंने पूछा था, वो कुछ बोला नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। मदद के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। नमस्कार साहब। वो किसी से फोन पे बात कर रहा था। कुछ सुना तुमने? क्या बात कर रहा था वो? कुछ काली मंदिर में जाने की बात कर रहा था। काली मंदिर? काली मंदिर में? हाँ, आज बहुत बड़ा पूजा है ना वहाँ पे। कुछ नाचने गाने की बात कर रहा था। तो सर हम भी चल के नाचते हैं? क्या मुझे नचवाओगे? नहीं नहीं सर, हम लोग हैं ना। हाँ तो ठीक है, चलो मैं दर्शन कर लूंगा काली माँ। देखते हैं कहाँ है वो शाहू डांसर्स। वहीं पे ये पीयूष मिलेगा हमें। ये पीयूष है। एक मिनट जरा देखने दीजिए। माय गॉड सर, ही इज डेड। चलो मैं एम्बुलेंस को फोन कर देता हूँ सर। और भागने का शौक है? अभिजीत, खूनियों को पता चल गया था कि हम पीयूष को ढूंढ रहे हैं, और इससे पहले कि हम इससे मिलें उन्होंने इसका खून कर दिया। चल। बोल बोल, कौन है तू? हाँ? पीयूष का खून क्यों किया? कौन पीयूष? क्यों मारा? बॉस ने बोला। बॉस? कौन है तेरा बॉस? बॉस का फोन है। बात कर, लेकिन स्पीकर फोन ऑन कर। हेलो एसीपी प्रद्युमन। कौन है तू? वो जानने का टाइम निकल गया। पीयूष का खून क्यों किया तुमने? अगर ये बता देता तो तुम समझ नहीं जाते सब कुछ। सब कुछ? सब कुछ का क्या मतलब है? मुझे दया चाहिए, दया। किस लिए चाहिए दया? दया से निपट लूंगा मैं, वो हम दोनों का आपस का मामला है। मुझे दया चाहिए वृंदावन में। मेरे साथ तेरी मौत आएगी, समझा? हमारे सामने पीयूष की लाश पड़ी है। तीन लोगों को मरवाया तूने, तू बचेगा नहीं, समझा? ठीक है, देखेंगे। बाय। ये बता, तेरा बॉस कौन है? ये रॉकी। रॉकी, ले जाओ इसे। ले जाओ। देख, जाल बिछाना पड़ेगा। ये रॉकी हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। खूनी है वो, खूनी। मिलो उससे तुम जाके। विसर्जन। दया,
जाल बिछाते हैं, तुम घुस जाओ। हाँ विवेक। जय मां काली, 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 जय मां काली। अरे दया गया कहाँ? समझ में नहीं आ रहा। जय मां काली, 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 जय मां काली। जल्दी कर। अरे ये शेर जब तक सोया हुआ है ना तभी तक शांति है, अगर ये जाग गया तो हम सबको कच्चा चबा जाएगा। अरे जाके बोल जल्दी चला। सीआईडी वाले कहीं आना चाहिए। अरे सीआईडी वाले आगे, भाग भाग। কালিয়ে কোথায় যাবি? এরা সিআইডি, চল আমার সঙ্গে। कान पकड़, पकड़ कान। सीधे खड़े हो, सीधे खड़े हो जा। ऐसे पकड़ कान। बदमाशी करता है? करेगा, करेगा। तो बताओ क्यों चाहिए था दया तुम्हें? हीरो के लिए सर, वो डायमंड। हीरो के? हाँ, हम लोग हीरो का स्मगलर है। वो दुबई से कंसाइनमेंट आने वाला था तो रास्ते में वो चोरी हो गया। हीरो से दया का क्या संबंध? जिस आदमी ने बॉस का माल चोरी किया था उसने मुझे फोन किया था, कहा था यदि तुम लोग को हीरे चाहिए तो मुझे सीआईडी इंस्पेक्टर दया चाहिए, वो भी जिंदा। इसलिए तुम लोगों ने पहले राहुल को किडनैप किया, तुम लोग उसे दया समझ रहे। तो यहाँ आके पता चला ना कि वो नकली था, ये इसलिए है। इसलिए मुझे किडनैप किया और राहुल का खून कर दिया। बता कौन है ये आदमी जिसे दया चाहिए? है कौन ये? हमें क्या मालूम सर, हमें तो हमारे हीरो से मतलब था ना। वो बोले कि दया को दे देंगे तो हमें हमारा हीरे दे देगा। कहाँ पे आने वाला है वो आदमी? हौरा फेरी, हौरा फेरी। हौरा फेरी चलते हैं सर, मैं भी जरा देखूं मेरा इतना बड़ा चाहने वाला कौन है जो मुझसे मिलने के लिए इतना बेताब है। विवेक, बोट में जाओ, बोट में। यस सर। विवेक, विवेक, वाह, सामने वाली बोट पे, सामने। यस सर। गो।
इसको सीधा कर। चल शाबाश, मुझे यकीन था कि तुम मेरा काम जरूर करोगे। हीरे, ये लो तुम्हारे हीरे। लेके जाओ दया को। अबे चल। तुमने शायद सुना नहीं है, बैठा हुआ हाथी भी कुत्ते से ऊंचा होता है। तीन लोग मिलके मुझे अकेले को मारते हो? हाँ? मार खा के तेरा पेट नहीं भरा? दिल में बहुत अरमान जाग रहे थे ना दया से मिलने के, हो गई तसल्ली? मैं दया को मारना चाहता था, अपने हाथों से इसकी जान लेना चाहता था। मगर क्यों? क्या बिगाड़ा दया ने तुम्हारा? मुझे ऐसा लगता है कि इसके परिवार की मौत का जिम्मेदार मैं हूं, जबकि ऐसा है नहीं सर। झूठ बोलता है ये। अगर आज मैं अनाथ हूं तो इसकी वजह से, अगर आज मैं इस दुनिया में अकेला हूं तो इसकी वजह से। तुम्हारे परिवार में सब मुजरिम थे। जुर्म इसके रगों में बहता है सर, इसके खून में है। इसके माँ बाप दोनों सुपारी किलर थे और सीआईडी का काम है जुर्म को खत्म करना, और वही हम लोग कर रहे हैं, सफाई। अब मुझे याद आया दया, 3 साल पहले की बात है ना, जब तुम 2 कांस्टेबल्स लेकर गए थे अरेस्ट करने के लिए, तब इन्होंने तुम पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और उसमें वो 2 कांस्टेबल्स मारे गए और काउंटर अटैक में हमें गोलियां चलानी पड़ी। क्यों क्यों क्यों? मैं तो मुजरिम नहीं था। मेरे परिवार को मारकर मुझे क्यों सजा दी? मुझे क्यों मुजरिम बना दिया? गलती तो तुम्हारे परिवार की है, जिन्होंने तुम्हें ऐसे माहौल में रखा क्या जुर्म जिंदगी की वास्तविकता बन गई। और इसलिए तुमने भी सच्चाई का रास्ता छोड़ के बुराई का रास्ता अपना लिया। राहुल और रश्मि का खून हुआ है तुम्हारे हाथों से, फांसी तो तुम्हें होके ही रहेगी।